नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने भी बयान दिया, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद ही नहीं करते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एक ग्रुप ऐसा है जो ये कह रहा है कि हमें चाहिए सियासतदानों को कि वो मिल बैठें और इस मरतबा सियासतदान ये डिसाइड करें कि मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा। क्या कोई ये मुमकिन है कि इस तरह का इत्तेहाद बन जाए कि ये जो अपोजिट सियासतदान हैं जैसे कि नून लीग वाले और पीटीआई वाले, ये मिलके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कोई बुलंद कर दें? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हम आज के प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है, वो इवन के उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उससे मुतल्लिक भी कल उनके बड़े शदीद बयानात थे। इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म होना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने भी इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये ज़िमनी इंतखाबात जो कि इतवार के हुए हैं, इनके नताइज आए हैं, अगर ऐसे ही नताइज आते तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते। जावेद लतीफ़ साहब ने कम अज़ कम एक बात तो सच्ची की कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इस तरह के अगर इंतखाबात होते तो वाकई नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इस मुल्क में जो इंतखाबात हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमाद अदर ने भी इस चीज़ की तायद की और उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में वोट से तब्दीली नहीं आ सकती, चुनाचे हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम एहतजाज करेंगे। इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सियासतदान हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पार्टी से बालातर होकर इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप ये देख लें कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, ये वो नाम हैं जो बड़े नाम हैं। और इसी तरह से अगर ये कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और मेरे ख़्याल में, ये मेरी आरा थी, मैंने कई सियासी जो गैदरिंग्स हैं उनमें मैंने ये लोगों को मशवरा भी दिया है कि तब तक इस मुल्क में बेहतरी या ये सियासतदान डोमिनेंट नहीं हो सकते, सियासत बेहतर नहीं हो सकती, जब तक ये आपसी इख्तलाफात को भुला के मुल्की जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर ये लड़े और जो मुल्की मुफादात हैं उसके ऊपर ये इकट्ठे हो जाएँ। ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क तरक्की भी करेगा और इसमें सियासत भी बेहतर हो जाएगी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर लें तो यूरोप में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और अमेरिका, बरतानिया में कोई भी हुकूमत आए या जाए लेकिन उनकी पॉलिसी सेम रहती हैं। लेकिन यहाँ पे सियासतदान क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल नून लीग के दौर में अगर मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी तो पीटीआई के दौर में उनकी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह से इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दें। सिमिलरली पीटीआई के दौर में बड़े अच्छे जो प्रोजेक्ट लगे जैसे कि हेल्थ कार्ड था और उसके अलावा पनाहगाहें थी, तो जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई उन्होंने वो सारा कुछ बंद कर दिया। तो ये जो होती है ना, जहाँ पे ये सिलसिला मुनक़ता हो जाता है बेहतरी का, वहाँ से फिर बर्बादी शुरू हो जाती है। अगर कंटिन्यूटी रहे ना डेवलपमेंट की, जो अच्छे काम है, जैसे अगर हम काफ लीग मुशर्रफ दौर से शुरू हो जाएं, अगर उससे भी पीछे चले जाएं, तो कोई भी जो गवर्नमेंट हो जिसने कुछ बेहतर काम किया हो, आप उस काम को कंटिन्यू रखें और जो उसने गलत काम किया हो उसको आप वहाँ पे मुनक़ता कर दें। इस तरह से इस मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती थी, अब भी लाई जा सकती है। अगर तो हम ये डिसाइड कर लेंगे, जैसे 70 साल गुजर गए, अगले भी 70 साल ऐसे ही गुजारने हैं, तो फिर 70 साल के बाद भी हम यहीं पे खड़े हैं। दुनिया चांद पे पहुंच जाएगी और हम पानी की लाइन में लग के, पेट्रोल और गैस तो बड़ी बात है ना, हमने पानी भरने की लाइनों में भी अभी लगना है, बल्कि लग भी रहे हैं, ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा मामला। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए मैं फिर दोबारा बार बार कहता हूँ कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना इंतहाई नागुज़ीर है और सियासतदानों को चाहिए कि वो आपसी मसाइल ख़त्म करके तो मुल्की मसाइल के ऊपर वो बहस करें। और फिर ये जो एक दूसरे की जानों के दुश्मन बने पड़े हैं, ये भी खुदारा नहीं करना चाहिए। इंसानियत आपके अंदर मौजूद रहनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये इस बात पर तो सारी दुनिया मेरे साथ साथ मुत्तफ़िक है कि ये जो गवर्नमेंट मिली है PDM2 को, ये इनका इस्तेहकाक नहीं था, इनका मैंडेट नहीं था। अदालतों ने मिलके, ताकतवर हलकों ने मिलके और फिर उसके बाद आपको पता है किस किस ने मिलके ये हुकूमत PDM2 को दे दी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह की, यानी कि आपको भीख में मिली हुई हुकूमत मिलने के बावजूद भी आप इतने अग्रेसिव हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन सी बात है। तो इनको तो बहुत डर के हुकूमत करनी चाहिए और दूसरों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। जो हुकूमती जमात है वो ऐवान में छोटी है और अपोजिशन की जमात ऐवान में वो बड़ी है। लेकिन अपोजिशन का भी ये बनता है, किरदार बनता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पे बहस करें जो मुल्क के लिए बेहतर और फ़ायदेमंद
हों। नाज़रीन, दुनिया में तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की और अब भी हम इस पर छोटी सी बात कर लेते हैं कि अलाइंसेस बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे। अब पाकिस्तान जो है वो पहले आपके सामने है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि IMF से हमें कर्ज़े मिलें और फिर उसके बाद अच्छा ये तो एक कर्ज़ की एक सिचुएशन होगी ना, कर्ज़ ज़ाहिर सी बात है वो मसाइल का हल नहीं होता। कर्ज़ के बाद हमने जाना है जो हमारा एक्चुअल टारगेट है, जो होना भी चाहिए, वो है ट्रेड। अगर हम तजारत की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर तो हम सिर्फ कर्ज़ ही लेते रहेंगे और हर साल पिछले साल का कर्ज़ उतारने के लिए उससे ज़्यादा कर्ज़ा लेंगे। जैसे कि अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने रिकॉर्ड कर्ज़े ले लिए हैं इंटर बैंक से, जो पाकिस्तान के लोकल बैंक्स हैं उनसे ये इतना कर्ज़ा ले चुके हैं जितना आज तक कभी पाकिस्तान ने तारीख में नहीं लिया। तो ये एक तशवीशनाक बात है, इस बात को ख़त्म होना चाहिए। कर्ज़ों से हट के हमें ट्रेड की तरफ जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि भारत हमारा हमसाया मुल्क है, पूरी दुनिया भारत को टारगेट कर रही है उसकी मार्केट की वजह से। आपके सामने है अप्रोक्सीमेटली कोई 150 करोड़ की उनकी आबादी है, पॉपुलेशन है और अभी तो ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये आप ये देख लीजिएगा चाइना को ये क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि चाइना ने शायद अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर रहे। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में ये चाइना के बराबर पहुंच जाएंगे और पूरी दुनिया इंडिया को टारगेट कर रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे यूज़र है और जहाँ पे यूज़र होता है वो ये जो प्रोड्यूसर होता है वो उसकी मजबूरी होता है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, प्रोड्यूस की है तो बेचनी कहाँ पे है, वो उस मार्केट में बिकेगी। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम इंडिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स करें, ट्रेड एग्रीमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तजारती मुआहदे करें। इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, मोदी साहब वहाँ पे दोबारा फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसकी एक वजह ये है कि कांग्रेस वहाँ पे है सही लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है जितना कि कांग्रेस किसी दौर में होती थी। तो मोदी साहब की पोजीशन वहाँ पे मजबूत है, डोमिनेंट है और मोदी साहब के लिए एक फैक्टर जो हमेशा कार फरमा रहा है वो है इंतहा पसंद हिंदुओं का। और इंतहा पसंद हिंदू मोदी साहब को लाइक करते हैं। और वैसे भी मोदी साहब के दौर में अगर हम बात करें, ये तो और बात है कि वहाँ पे महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन बहुत वहाँ पे बढ़ गई है, बेरोज़गारी वहाँ पे बहुत बढ़ी है, गुर्बत बहुत बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मुल्की हालात ठीक रहे हैं और वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने में कामयाब हुए। फिर उसके बाद UNO की मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए भी वो आजकल सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनको मिल जाएगी। और इसके अलावा पूरी दुनिया की वहाँ पे आप ये कह लें कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सारे के सारे इंडिया में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मामलात सबसे पहले हमसाया मुल्क भारत से ठीक करें। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिस तरह ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं और मामला तय पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा चाइना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए निस्बतन अमेरिका की बजाय, ठीक है। तो चाइना और ईरान, इसके अलावा भारत, इन ममालिक के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, बजाय इसके कि हम अमेरिका की तरफ देखते रहें और उनके कहने पे अपनी हुकूमतें भी बदलते रहें और उनके कहने पे अपने वज़राए आज़म को भी जेलों में डालते रहें और अंदरूनी और बैरूनी मामलात भी ख़राब करते रहें और ले दे के हमें उनसे क्या मिलना है जी, IMF का पैकेज। और वो IMF का पैकेज नहीं होता, वो कर्ज़ा होता है जो कि आपकी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करके रख देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम आपके ये जो हैं आपकी जो पुरानी खारजा पॉलिसीज़ हैं उसको ऊपर अमल करें। हमें चाहिए कि हम नई खारजा पॉलिसी बनाएं और नए ममालिक की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान ने रशिया का दौरा करके ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। अगर इमरान खान को इमरान खान की मर्ज़ी से काम करने की इजाज़त दी जाती तो आज पाकिस्तान के ऊपर ये जो IMF की तलवार लटक रही है ये बिल्कुल भी आपको लटकती हुई दिखाई ना देती। बल्कि इमरान खान जिस तरह से चाह रहा था, इमरान खान अगर गवर्नमेंट में रह जाता तो CPEC ने भी अपने जो तकमील को पहुंचना था। इसके अलावा ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा था कि इमरान खान के ईरान के दौरे के बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो खटपट है वो शुरू हो गई थी, जो कि उनको भाई भी नहीं और फिर उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सियासी इख्तलाफात को भुला के तो हमें चाहिए कि हम अवामी मसाइल के ऊपर बहस करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।